मैं बाद में बताऊंगा कहाँ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, पहले अभी चलो, अगर इच्छा है तो चलो मैं घुमा के लाता हूँ। अर्जुन और भीम कहते हैं जो आज्ञा। सब तैयार हो जाते हैं। जब तैयार हो रहे थे तो भगवान कहते हैं ऐसे नहीं, राजकुमार बन के नहीं, ब्राह्मण का वेश बनाओ। तब किसी ने कहा नहीं, पर वो मन में समझ गए कि कुछ तो है। तब अर्जुन और भीम ब्राह्मण का वेश बनाते हैं। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, भगवा वस्त्र है, भगवा वस्त्र है, और भगवान ने भी ब्राह्मण का वेश बनाया। अब तीनों जाते हैं मगध के लिए। एक दिन बाद वो मगध पहुंचे। जब पहुंचे तो पता चला आज ही वो दिन है जिस दिन बलि चढ़ानी है, और कुछ क्षणों के भीतर, ज्यादा समय भी नहीं है। तब भगवान सोचते हैं इतनी जल्दी क्या किया जाए, अब कैसे मुक्त किया करवाया जाए सबको। तब वो देखते हैं उस वक्त जरासंध पूजा कर रहे थे, शिव जी के भक्त थे वो। पता चला कि जब पूजा करते हैं जरासंध, उससे पहले लोगों को दान करते हैं वो बहुत। जब उनका हर रोज का दान हो जाता है उसके बाद पूजा में बैठते हैं। भगवान सोचते हैं अरे थोड़ी देर हो गई, थोड़ा और पहले पहुंच जाते तो काम हो जाता। खैर मैं अपना काम बना लूंगा। जब पूजा संपन्न होती है, जरासंध उठने लगते हैं, तब बोलते हैं अरे महाराज। जरासंध पीछे मुड़े, अरे ब्राह्मण महाराज आइए बैठिए, बताइए क्या हो सकता है आपके लिए, क्या कर सकते हैं हम। भगवान कहते हैं कि मुझे आपसे दान चाहिए। जरासंध कहते हैं कि हाँ मुझे एक आवश्यक काम करना है, जब वो काम पूरा हो जाएगा तब मैं आपसे बोलूँगा, आपको जो चाहिए हो आप मांगिएगा, मैं दूंगा आपको। भगवान कहते नहीं नहीं, वो कार्य क्या करना है आपको। जरासंध कहते मुझे राजाओं की बलि देनी है। भगवान कहते तो नहीं, इस कार्य के पहले हमें दान चाहिए। जरासंध कहते हैं क्या काम है आपका, क्या दान चाहिए बताइए। तब भगवान ने कहा हमें आपसे युद्ध करने की इच्छा है। जरासंध कहते हैं युद्ध की इच्छा है तो युद्ध तो कभी भी हो सकता है, उसमें ये जरूरी थोड़ी है कि मैं अपने कार्य के पहले करूं। भगवान कहते नहीं नहीं, मुझे अभी करना है। जरासंध कहते नहीं ब्राह्मण महाराज, मैं बाद में आपसे युद्ध कर लूंगा, पहले मुझे अपना कार्य संपन्न करना है। भगवान कहते हैं मैं आपसे कह रहा हूं अभी युद्ध करना है, बाद में मुझे चाहिए ही नहीं आपसे दान, और मैं दान भी आपसे वचन का मांग रहा हूं, मुझे वचन दीजिए आप मेरे साथ युद्ध करेंगे। जरासंध कहते हैं कि क्षमा करिएगा ब्राह्मण महाराज, मुझे अपना काम ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं कर लूँ, उसके बाद आपसे युद्ध होता रहेगा। ये कह के जरासंध वापस जाने लगे अपना कार्य पूर्ण करने। भगवान देखते हैं उनके जाते ही तलवार में घिसाई होने लगी। सोचते हैं नहीं कुछ तो करना पड़े। तब भगवान पीछे से कहते हैं कि ठीक है, हम जाकर वापस कह देंगे कि मगध के सम्राट हमसे डर गए, युद्ध करने से मना कर दिया उन्होंने, हमने तो कहा था कि हमारे साथ युद्ध करो। पर जैसे ही हम आगे बढ़े तो मगध के सम्राट कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तो ठीक है हम जाके सबको बता देंगे कि वो हमसे हार गए। तब जरासंध पीछे मुड़ते हैं, क्या 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 बोलेंगे आप। भगवान कहते हैं हम यही बताएंगे कि आप हमसे हार गए। जरासंध कहते कौन हारा, कब हारा, इतनी इच्छा है युद्ध करने की, कर लीजिए युद्ध। अगर इतनी ज्यादा इच्छा है कि मैं आपसे युद्ध करूं तो ठीक है, कौन लड़ेगा बताओ, 3 लोग हैं, कौन लड़ेगा। तब भगवान ने भीम को आगे करते हुए कहा ये लड़ेगा। जरासंध कहते हाँ इसमें थोड़ी शक्ति दिख रही है इसके शरीर में, वरना आप दोनों तो। पर देखिए उस वक्त के क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों के शरीर में अंतर होता था। अपने कर्म से वो क्षत्रिय थे, यानी क्षत्रियों का जो शरीर है वो देखकर समझ आता है कि युद्ध लड़ने वाला व्यक्ति है कोई, जिसके हाथों में शक्ति होती है। उनके हाथों में तीर के, तलवार के निशान बने रहते हैं, उनके हाथ अलग ही कठोर होते हैं क्षत्रियों के। तो गौर कर रहे थे कि वैसे ब्राह्मण तो तीनों नहीं लग रहे हैं, लग तो तीनों क्षत्रिय रहे हैं, पर उसके बाद भी ये व्यक्ति जो युद्ध लड़ने के लिए सामने आए ये कुछ अधिक शक्ति वाला लग रहा है, कौन है ये। भगवान कहते हैं कि ये मेरा छोटा भाई है वृकोदर, ये आपसे मलयुद्ध करेगा। मलयुद्ध जब हम हाथों से युद्ध करते हैं, अन्य युद्ध में शस्त्र प्रयोग होता है,
पर मल्लयुद्ध में आपकी सिर्फ शारीरिक शक्ति काम आती है। सिर्फ हाथों से बिना किसी शस्त्र के युद्ध लड़ना पड़ता है, यानी वहां पे सिर्फ मायने रखता है कि आप में शक्ति, आपके शरीर में कितनी शक्ति है। इसलिए मल्लयुद्ध के लिए भगवान ने कहा कि ये मेरा छोटा भाई है वृकोदर, ये लड़ेगा। अब भीम मन में सोचते हैं प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, हम तो घूमने आए थे। आप भगवान कहते मैं जो कह रहा हूं बस चुप रहो। भीम कहते ठीक है जो आ गया। तो जरासंध कहते हैं ठीक है, कहाँ लड़ना है युद्ध, आ जाओ। तब एक जगह निर्धारित की गई कि यहाँ पर इतने से इतने बजे तक युद्ध होगा। अगर आज निर्णय नहीं आ पाया तो कल युद्ध फिर से कंटिन्यू होगा। अगर आज कोई जीता नहीं या कोई हारा नहीं, अगर आज निर्णय नहीं आया तो कल युद्ध कंटिन्यू रहेगा। जगह जब निर्धारित हो गई तब सामने से जरासंध आते हैं, दूसरे सामने से भीम आते हैं। अब दोनों का हाथों से मल्लयुद्ध शुरू होता है। हो रहा है, ना किसी की जीत हो रही है ना किसी की हार। कोई देखकर कह ही नहीं पा रहा है कि यहां पर अधिक शक्ति किसके पास है। जब निर्णय नहीं निकला तब युद्ध को रोकना पड़ा। पहले दिन का युद्ध खत्म हुआ, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा। अगले दिन फिर से युद्ध शुरू होता है। आज का भी युद्ध खत्म हो गया, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा। भगवान भीम से रात में आकर कहते हैं कि जब कल लड़ना तो मुझे देखना, जब कल युद्ध हो रहा होगा तब मुझे देखते रहना। भीम कहते हैं जो आज्ञा। तीसरे दिन का युद्ध शुरू होता है। अब भीम की दृष्टि भगवान की तरफ। भगवान ने उठाई लकड़ी, उसे दो हिस्सों में फाड़ा। तभी भीम ने जरासंध को दो हिस्सों में फाड़ा। कुछ समय में वो दोनों हिस्से आपस में फिर जुड़ गए। भीम सोचते हैं अरे इसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई, इसका वध कैसे नहीं हुआ। इतने ऐसे तो मैंने पहली बार किसी को मारा है, उसके बाद भी मृत्यु नहीं हुई। पीछे से भगवान कहते हैं पूरा तो देख लेते, आधे में ही करना है अपने मन का। भीम कहते हैं अच्छा कुछ और भी था क्या, ठीक है प्रभु माफ करिएगा। फिर से युद्ध प्रारंभ होता है। भगवान कहते अब देखते रहो। अब भगवान ने लकड़ी उठाई, बीच से फाड़ा और विपरीत दिशाओं में फेंका। तब जरासंध को भीम ने बीच से फाड़ा और विपरीत दिशाओं में भेजा। तब जरासंध की मृत्यु हुई। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। तो ऐसा नहीं, उनकी मृत्यु का तरीका ही यही था। अगर ऐसे ना मारा जाता तो उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। उसका भी कारण है, जब जरासंध का जन्म हुआ था तब वो दो हिस्सों में हुए थे, इसलिए महाराज ने डर कर उन्हें रात में वन में फिकवा दिया था। उस रास्ते से एक जरा नाम की राक्षसी निकली, उन्होंने दोनों टुकड़ों को पकड़ा और जरा जरा कहने लगी। तब वो दोनों हिस्से जुड़ गए, तभी से उनका नाम हुआ जरासंध, यानी जरा नाम की राक्षसी ने जिसे जीवित किया हो। तो उनके मृत्यु का तरीका ही यही था, इसके अतिरिक्त वो कभी नहीं मरते, कैसे मरते ही नहीं। जब उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद भगवान जितने भी अन्य राजा हैं उन सबको मुक्त कराते हैं। वो सारे राजा जैसे ही मुक्त हुए उन सब ने अपने राज्य की शरणागति भगवान को दी, यानी कि अब जहाँ भी जो भी राज्य करेगा वो द्वारिका के शरणागत रहेगा। यानी जब हम अपनी राज्य की सीमा बढ़ाते हैं तो सीमा बढ़ाने का अर्थ ये नहीं है कि हम हर जगह जाकर सबको अपने नगर पे बुला लें। राज्य की सीमा बढ़ाने का अर्थ है कि अब दूर दूर तक जहाँ भी राज्य है वहाँ हमारा ही शासन चलेगा। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो वहीं पर उतनी पूरे क्षेत्र में वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू रहेगा। इसलिए द्वारिका के अंडर में अब कई राज्य आ गए। जितने भी राजा थे सब ने भगवान की शरणागति स्वीकारी, तो बिना युद्ध किए ही उनकी जो राज्य की सीमा है वो दूर दूर तक बढ़ जाती है। कुछ समय बाद
देखिए अब बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग आने वाला है, आप जल्दी जल्दी आइए, वो प्रसंग किसी से छूट ना जाए। उससे पहले मैं आपको एक दो घटनाएं और बताती हूँ, जब तक लोग आ रहे हैं, सब आ जाएं तब हम उस प्रसंग को शुरू करेंगे।